मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी बताना चाहूँगी। इससे बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है हमें। तो ये बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी सब जानते होंगे, नहीं जानते तो इस वीडियो के बाद जानने लगेंगे कि डेविड कौन था और गोलियत तो कहानी क्या थी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो गोलियत था वो एक बहुत ही बड़ा राक्षस था और सबके दिलों में उसने मतलब अपना भयंकर वाला रूप दिखा के सबको डरा के रखा था कि वो बहुत बड़ा राक्षस है, लोगों को परेशान करता था। तो सब लोग उससे क्या डरते थे। तो एक दिन डेविड जो एक 17 साल का लड़का जो भेड़ चराने वाला था, तो एक दिन डेविड अपने भाइयों से मिलने गया और अपने भाइयों से पूछा कि आप इस राक्षस से क्यों डरते हो। तो क्योंकि वो भाई लोग जो डेविड है उसे डरते हुए लेके गए होंगे अपने घर, तो उसको लगा डेविड को कि ये लोग इस राक्षस से इतना क्यों डर रहे हैं। तो डेविड ने पूछ लिया कि भैया आप इस राक्षस से क्यों इतना डरते हो। तो जो उसके भाई लोग हैं उन्होंने डेविड से कहा कि तुम देख नहीं रहे हो कि राक्षस कितना बड़ा है और इसके पास तो बहुत सारी ताकत भी है, ये हमें ऐसे ही पछाड़ देता है, तो इससे डर लगता है और ये हमें मतलब इसके पास बहुत सारी पावर है, शक्ति है, जिससे हमको आसानी से मार देगा ये, इसलिए हम इससे डर रहे हैं। और तो देख नहीं रहा कि ये बहुत बड़ा दिख रहा है दिखने में। तो फिर उसका जो 17 साल का जो लड़का था डेविड, उसने कहा कि भैया ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो बड़ा जानवर है, उसके पास शक्ति है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो इतना बड़ा जानवर है कि अगर निशाना लगाए तो एक भी निशाना नहीं चूक सकता, क्योंकि इतना बड़ा है वो। तो इसमें फिर उसके बाद क्या हुआ, डेविड ने गुलेल चलाया जिससे मृत्यु हो गई। और इससे हमें ये सीख मिलती कि अपना नज़रिया किस टाइप का रखना चाहिए, एटीट्यूड जिसको बोलते हैं हम। तो नज़रिए का खेल होता है, तो हमें किस टाइप का नज़रिया रखना चाहिए। उसी बात पे अगर वो भाई लोग अगर डेविड के जो भैया लोग थे वो सोचे तो जो भी जितने भी थे वो आराम से उस राक्षस को मार सकते थे, लेकिन उनका जो नज़रिया अलग था। लेकिन डेविड जो 17 साल का लड़का, उसका नज़रिया कुछ अलग था, तो उसने आसानी से उस राक्षस को मार दिया। तो ये नज़रिए का खेल है। तो अपने को भी नज़रिया किस टाइप का है उस पर भी थोड़ा अपने को गौर करना चाहिए। हमारा नज़रिया किस टाइप का रहता है, जैसे हम हमारे नज़रिए रहता है हम उसी टाइप में ढलने लगते हैं। जैसे हम यूट्यूब चलाते होंगे तो आपने देखा ही होगा कि हम जिस टाइप के वीडियो देखते हैं यूट्यूब में वो उसी टाइप के वीडियोस आते रहते हैं। तो यही बात है कि हम जिस टाइप के हमारा जो नज़रिया रहता है हम दुनिया को उसी टाइप से देखते रहते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव नज़रिया रखना चाहिए। जैसे कोई प्रॉब्लम्स आई तो उसका ये नहीं कि बड़ी परेशानी एक ही वाला नज़रिया, ऐसा नहीं। उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या होगा, उस प्रॉब्लम्स को आराम से देखना कि असल में परेशानी क्या। कभी कभी होता है ना कि परेशानी तो छोटी सी रहती है लेकिन अपन घबरा जाते कि परेशानी आ गई। एक कहानी सुनाती हूँ, पति पत्नी की कहानी है। दो पति पत्नी थे जो कहीं जा रहे थे, तो उनको क्या मतलब गर्मी का टाइम था तो वो थक गए दोनों। तो उन्होंने सोचा कि एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर ले। तो बढ़िया आराम कर रहे पति पत्नी दोनों। तो पत्नी को जो पेड़ के नीचे बैठे ठंडी ठंडी हवा मिल रही शीतल शीतल, तो पत्नी को थोड़ी नींद आ गई। तो बढ़िया पत्नी सोई है। फिर जो उसका हस्बैंड था उसने सोचा कि मैं क्या करूँ ना, तो वो बढ़िया सी एक कहानी पढ़ने लगा, कहानी की बुक। तो उपन्यास पढ़ ही रहा था वो व्यक्ति, अचानक से सामने से एक उसको कुत्ता आता हुआ, तो वो कुत्ता नहीं उसको भेड़िया जैसा आता हुआ दिखाई दे। तो एक कुत्ता आ रहा था उधर से, तो उसने भेड़िए के बारे में सुना था कि भेड़िया बहुत बड़ा जानवर, जो भी जैसा भी जानवर है पर खतरनाक जानवर है इंसान के लिए, ये सोच के उसके दिमाग में ये सोच के रखा था उसने। तो जैसे ही उसने कुत्ते को देखा तो अच्छे से कुत्ते को देखा भी नहीं, पर उसे ऐसा लगा कि भेड़िया आ रहा है। तो थोड़े झुरमुट यानी पेड़ पौधे थे होंगे उसके पीछे रहा होगा वो कुत्ता। तो थोड़ी बहुत उसकी पूंछ वगैरह कुछ दिखी होंगी, तो उस व्यक्ति को लगा कि ये तो बहुत बड़ा मतलब खतरनाक जानवर भेड़िया है। तो वो भेड़िए को अच्छे से कुत्ते को अच्छे से देखा भी नहीं और ऐसे भाग गया वहाँ से कि भेड़िया आ गया, भेड़िया मुझे मार देगा, ये बहुत सारी उसके दिमाग में भरी हुई थी कि ये भेड़िया बहुत खतरनाक जानवर होता है, वो हमें मार देता, ये कर देता, वो कर देता, ऐसे ही। तो वो वहाँ से ऐसे भागा, कोई उसको ये भी नहीं पता कि मेरी पत्नी सोई है, तो पत्नी को छोड़ के ऐसे ही भाग गया वो व्यक्ति। फिर अचानक से जंगल में एक शिकारी उसको दिखा, तो वो एकदम से जाके धनुष जो बंदूकधारी शिकारी दिखा, तो वो जाके शिकारी के पैरों में गिर गया और शिकारी से कहने लगा कि मेरी पत्नी को बचा लीजिए, भेड़िया उसे खा जाएगा, उसे मार देगा। तो फिर
जो शिकारी था वो भी चौंक गया कि भाई भेड़िया उसको मार देगा उसकी पत्नी को। तो वो जो शिकारी था और वो जो व्यक्ति था जिसका पति था, वो व्यक्ति दौड़ दौड़ के आए और देखा तो वो जो व्यक्ति और जो उनकी पत्नी थी वो दोनों कहीं जा रहे थे, तो अपना खाने का सामान भी रखा हुआ था। तो एक टोकरी थी उसमें पूड़ियाँ रखी हुई थी और सब्जी, तो उसमें खाना था। तो वो कुत्ता जो आया और बढ़िया खाना खाने लग गया, पत्नी बढ़िया सो रही है और वो व्यक्ति उधर जाके शिकारी के पैरों में गिरा है कि मेरी पत्नी को बचा लो बचा लो बचा लो, डरा हुआ। तो जो व्यक्ति था और जो शिकारी था वो फट से दौड़ के आए दोनों। तो देखा कि एक नॉर्मल सा कुत्ता, दुबला पतला सा कुत्ता, वो बढ़िया पूरी खा रहा, वो भी टोकरी में मुंडी साड़ के। तो वो व्यक्ति को लगा कि फिर वो जो शिकारी था वो तो जोर से हंसने लगा कि ये तो एक नॉर्मल सा कुत्ता है और आप इससे डर गए। तो वो व्यक्ति क्या, उसमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी क्योंकि उसने ठीक से देखा नहीं कि परेशानी क्या है। वो कुत्ता को भेड़िया समझ बैठा और ऐसे भाग गया, और वो भी अपनी पत्नी को छोड़ के। तो ऐसा होता है, कभी कभी हमारी समस्याएं बहुत छोटी होती है पर हम उसको बहुत बड़ी समस्या मान के इतना सोचते रहते हैं, फालतू में दिमाग में लोड ले लेते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले उसको देखो तो सही कि समस्या है क्या, है ना। तो समस्या में ही सॉल्यूशन होता है। तो आप इस कहानी के माध्यम से सीख गए होंगे कि हमें हमारे सामने कोई भी बड़ी समस्या है उसे आराम से उसे देखते हुए उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आज का मेरा यही संदेश था। धन्यवाद।